अस्सलाम वालेकुम। आई एम राना बाबर फ्रॉम RBS क्रिप्टो वन। आज मंडे है, वर्किंग डेज है फर्स्ट। तो प्री मार्केट एनालिसिस के लिए हाजिर हूँ। आज की डेली कैंडल BTC की 48,303.40 से ओपन हुई है 48,303.40 से। ठीक है। तो करंटली जो कंडीशन बन रही है BTC की प्राइस की, फ़िलहाल अभी 35 मिनट ही हुए हैं, 1 आवर 35 मिनट कैंडल ओपन हुई को। तो फ़िलहाल तो BTC की प्राइस रिजेक्शन ले रही है। ठीक है, ये क्लियर आपके सामने आपको कैंडल नज़र आ रही है। प्राइस ने पंप तो लिया जैसे ही मार्केट ओपन हुई। अगर हम 15 मिनट चार्ट देखें तो ये देखें, अराउंड जैसे ही मार्केट ओपन हुई ठीक विद इन 15 मिनट प्राइस ने अराउंड ओपनिंग की थी 48,277 से, 48,277 से, और हाई दिया 48,736, 48,736। तो बस फिर नेक्स्ट अगली ही कैंडल ने 846 का हाई दिया और उसके बाद धड़म 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 नीचे। ठीक है। अभी करंटली जो पोजीशन BTC की बन रही है वो अराउंड ये जोन बनता है कि BTC की प्राइस हमें एक क्विक शॉर्ट स्क्वीज़ दे दे। ठीक है, क्विक शॉर्ट स्क्वीज़ जो है वो कितना हो सकता है, वो अराउंड हो सकता है 46,500 से लेकर अराउंड इस जोन तक 47,200 का लेवल। ठीक है, 47,200 और 46,500 का लेवल, 47,200 एंड 46,500 का लेवल। इस जोन तक हमें जो है वो BTC की प्राइस एक फर्दर अचानक से क्विक शॉर्ट स्क्वीज़ दे सकती है अगर BTC की प्राइस ने उठना हुआ तो। अगर BTC की प्राइस ने इस जोन को ब्रेक कर दिया 46,900 का लेवल, ठीक है, यानी कि 4 आवर कैंडल इसके नीचे क्लोज अगर हमें मिल गई क्लोजिंग की, ये जोन आप अलग से फिर अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, आप लोग भले नोट कर लें। 46,900 का लेवल अगर ब्रेक हुआ और BTC की प्राइस इससे नीचे 4 आवर की कैंडल क्लोज कर गई विद बॉडी, ठीक है, विग नहीं होनी चाहिए। विग यानी कि 15 मिनट 30 मिनट में अगर मार्केट रिकवर कर गई तो कर गई। ठीक है, अगर 30 मिनट से टाइम ओवर हो गया 46,900 के लेवल पर और विद बॉडी हमें 46,900 से नीचे विद बॉडी कैंडल क्लोजिंग मिल गई 4 आवर की, तो देन है फिर हम जो है एक्सपेक्ट करेंगे 45,000 का लेवल, 45 और 43,000 का लेवल। ठीक है, 45,000 और 43,000 का लेवल। तो देन फिर हमें एक चांसेस होंगे कि 43,000 से BTC की प्राइस अगेन थोड़ी बहुत पंप करे। अदरवाइज़ अगर ना की तो फिर 40,000 का लेवल, 40,200 का लेवल जो है ये रीटेस्ट होगा। अगर बच गया तो वेल एंड गुड, ज़्यादा चांसेस यही हैं कि BTC की प्राइस फर्दर डंप कर देगी। ठीक है, 40,000 को भी ब्रेक करेगी। लेकिन उससे पहले जो चांसेस बन रहे हैं अराउंड 49,100 का लेवल, 49,100। ठीक है, अगर यानी कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि शॉर्ट स्क्वीज लग सकता है अराउंड 46,500 से लेकर इस जोन तक 47,200 के लेवल तक। ठीक है, 47,200 से भी प्राइस अगेन उठ सकती है, शॉर्ट स्क्वीज होगा, जस्ट विग नीचे लगेगी और प्राइस पंप कर जाएगी। ठीक है, ये जस्ट एक लिक्विडेशन हंटिंग होगी और कुछ नहीं। जो ऑलरेडी लॉन्ग करके बैठे हैं, फुल अपना पोर्टफोलियो लगा के बैठे हैं ना, जिनकी लिक्विडेशन पास है, ये उनके लिए होगा। उन्हें मार्केट किक आउट करेगी और देन अगेन अपवर्ड मूवमेंट ले लेगी। तो नेक्स्ट सीन ये बनता है कि 49,100 का लेवल हमें नज़र आएगा। ठीक है, 49,100 अगर वहाँ से रिजेक्शन हो गई तो ठीक है। अगर हमें 49,200 के ऊपर 4 आवर की कैंडल क्लोजिंग मिल गई, जिस तरह मैंने बताया है, यहाँ डाउन साइड में हमारे पास ये चांसेस होंगे कि 46,900 से नीचे अगर 4 आवर की विद बॉडी कैंडल क्लोजिंग हमें मिलती है तो हम और भी नीचे डाउनफॉल की तरफ जाएंगे, प्राइस और भी फर्दर डाउन करेगी। और अगर इसी तरह हमें 49,200 के लेवल पर 4 आवर कैंडल की क्लोजिंग मिल गई विद बॉडी, तो हम फिर देन 50,000 को भी टच करेंगे।
फिर नेक्स्ट हमारा टारगेट 50,000 50,200 का लेवल होगा, 50,000 50,200 का लेवल। वहाँ तक फिर हमें प्राइस जो है वो फर्दर एक अचानक से पंप देगी और देन फिर वहाँ से चांसेस होंगे कि प्राइस डाउनफॉल दे। प्राइस ने रिजेक्शन लेनी है, बीटीसी की प्राइस ने करेक्शन अभी करनी है। वीकली टाइम फ्रेम भी ओवर हो चुका हुआ है, तो बिगर टाइम फ्रेम के हिसाब से अभी एक करेक्शन बाकी है। मिनिमम जो एरिया है हमें 37,800 का लेवल तो मस्ट नज़र आना है। ठीक है, अगर आप कहें कि यहीं से बुल रन स्टार्ट हो गया हुआ, तो ये बुल रन नहीं है, ये आप लोगों को ट्रैप किया जा रहा है। तो इसलिए ट्रैप से बचें और अपने अकाउंट पर और अपने आप पर रहम करें। ठीक है, सो ये थी बिटकॉइन की अपवर्ड मूवमेंट एंड डाउनवर्ड मूवमेंट। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अब बढ़ते हैं हम इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। तो इथेरियम का डेली कैंडल चार्ट ओपन हो चुका है। इथेरियम की आज डेली कैंडल ओपन हुई है 2506.11 से 2506.11 से। तो इथेरियम के चांसेस हैं कि इथेरियम, जिस तरह मैंने बताया कि बीटीसी में शॉर्ट स्क्वीज होगा, इसी तरह इथेरियम में भी होगा। तो इथेरियम की प्राइस हमें अराउंड 2450 का लेवल 2450, और अगर इसने 2450 को ब्रेक किया और 30 मिनट तक रिकवर ना किया तो देन फिर हम जो है इजीली 2390 का लेवल जो है वो रिटेस्ट होता हुआ देखेंगे। 2390 और थर्ड जो हमारे पास सपोर्ट जोन बनेगी वो अराउंड 2330 का लेवल है, 2330। यहाँ तक जो है हमें फिर इथेरियम इजीली डाउनफॉल करता हुआ वंस अगेन नज़र आएगा। 2330 तक इथेरियम की प्राइस जो है वो डंप कर सकती है। अगर हम अपवर्ड मूवमेंट की बात करें तो जिस तरह मैंने बताया कि बीटीसी भी हमें एक अपर साइड पे भी विग लगा सकता है, तो उसी तरह इथेरियम की भी लगेगी। अगर बीटीसी अपवर्ड मूवमेंट लेगा तो इथेरियम भी लेगा। इथेरियम की हमारे पास जो अपवर्ड मूवमेंट आ रही है वो अराउंड बनती है 2580 का लेवल, 2580 और 2610 का लेवल। ठीक है, $2610, 2610, यहाँ तक हमें जो है वो इथेरियम में एक अपवर्ड मूवमेंट भी देखने को मिल सकती है। तो इसलिए आप लोगों ने पैनिक नहीं करना। अगर अपवर्ड मूवमेंट भी आती है तो प्राइस ने इंशाल्लाह डंप ही करना है, भले थोड़ा टाइम ले ले लेकिन प्राइस इंशाल्लाह डंप करेगी। सो ये थी इथेरियम की अपवर्ड मूवमेंट एंड डाउनवर्ड मूवमेंट। अब बढ़ते हैं हम बीएनबी के कैंडल चार्ट की तरफ। सो बीएनबी बीएनबी का कैंडल चार्ट ओपन हो चुका है। बीएनबी की आज डेली कैंडल 320.43 से ओपन हुई है, 320.43 से। तो बीएनबी की हमारे पास, सॉरी ये 4 आवर की कैंडल चार्ट थी। तो बीएनबी का डेली कैंडल चार्ट ओपन हो चुका है। बीएनबी की डेली कैंडल ओपन हुई है 320.43 से 320.43। तो बीएनबी की जो हमारे पास फर्स्ट स्पॉट जोन बन रही है वो अराउंड, फर्स्ट माइनर स्पॉट तो बनती है 315 के ऊपर, बट हम 315 के ऊपर चांस नहीं लेंगे। बीएनबी अगर हमें 300 के लेवल पर नज़र आएगा तो ही हम फर्स्ट एंट्री बीएनबी में लेंगे, अदरवाइज़ नहीं लेंगे लॉन्ग ट्रेड के लिए। ठीक है, $300 सॉरी $300 के ऊपर हमारी बीएनबी में फ़र्स्ट एंट्री होगी 300 के लेवल पर, और सेकंड एंट्री जो होगी हमारी वो अराउंड इस जोन में बनेगी 283 के लेवल पर, 283। तो अगर ये एंट्रीज़ आप लोगों को देखने को मिलती हैं तो आप लोग 1% अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से एंट्री लेंगे, ज़्यादा मार्जिन ऐड नहीं करेंगे लॉन्ग ट्रेड में भी। ठीक है, तो मैक्सिमम लो जो है वो अराउंड रिटेस्ट जोन कर सकता है अपनी अराउंड 256 का लेवल बीएनबी। तो इस बात को आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है। सो अगर हम अपवर्ड मूवमेंट की बात करें तो अपवर्ड मूवमेंट में 330 का लेवल जो है वो एक हर्डल है बीएनबी के लिए। 330 340 का लेवल जब तक ये क्रॉस नहीं होता कोई हमें बिगर मूव नज़र नहीं आ सकता बीएनबी में। 330 340 तक हमें मैक्सिमम एक अपवर्ड मूवमेंट मिल सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। सो ये थी आज की क्रिप्टो मार्केट की अपडेट, प्री मार्केट एनालिसिस। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आ चुके होंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेंगे। सो ऑलरेडी आप लोगों के लिए मैंने एक कॉइन शेयर किया था, गेमर अरीना GAU,
आज तकरीबन अराउंड कोई 8 डेज़ हो चुके हैं, 8 दिन। तो जिस टाइम पे मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई थी उस टाइम पे इसकी प्राइस 0.00 में चल रही थी, बल्कि 0.01 पर आ चुकी थी जिस टाइम पे मेरी बाइंग मैंने की थी। तब उस टाइम पे अराउंड 0.00767 के रेंज में गेमर अरीना GAU गाओ टोकन का प्राइस चल रहा था तब। तो अभी करंटली अगर आप लोग देख लें तो 0.09761 के ऊपर प्राइस आ चुकी है। मींस के 10 सेंट के राउंड अबाउट अभी करंटली प्राइस चल रही है। और ऑलरेडी जो आज लो हाई लग चुका है वो 0.1062 का लग चुका है। अराउंड ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 11 सेंट तक इसकी प्राइस आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उम्मीद है कि अगर तो इसकी प्राइस एक्सचेंजेस पे लिस्ट होने से पहले 20 सेंट क्रॉस कर जाती है, तो जिसके चांसेस हैं कि कर सकती है, क्योंकि पिछले विद इन वीक जो है वो ऑलरेडी अच्छा खासा पंप हो चुका है। साथ साथ करेक्शन भी चल रही है, ये नहीं है कि खाली पंप पे पंप ही चल रहा है। ठीक है, तो अगर आप लोग इसमें हम चेक कर लेना 7 डेज़ चार्ट, तो अप डाउन करके ही ये ऊपर आ रहा है। ठीक है, ये खाली जस्ट पंप पे पंप ही नहीं है। तो अभी ये जिस तरह करेक्शन ले रहा है, अगेन ये 7-8 वाली रेंज में जाएगा, फिर पंप करेगा। तो इस तरह अगर कोई कोइन पंप कर रहा हो तो एक अच्छा साइन है कि साथ साथ उसकी करेक्शन भी चल रही है और वो अपनी स्पोर्ट को बेहतर कर रहा है। तो इसमें ये सीन है कि इसकी सप्लाई टोटल 5 मिलियन है। ठीक है, काफ़ी कम सप्लाई है इसकी, ये ऑलरेडी आप लोगों के सामने है। तो और ये भी किसी भी एक्सचेंज पे अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो एक्सचेंज पे अवेलेबल भी नहीं है और इसकी सप्लाई भी कम है। मार्केट कैप अब जाकर इसका बढ़ना स्टार्ट हुआ है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगर ये 20 सेंट क्रॉस कर जाता है एक्सचेंजेस पर लिस्ट होने से पहले, तो हमें फिर एक्सचेंजेस पे जब लिस्ट होगा तो इजीली $1 को टच करता हुआ नज़र आ सकता है विद इन ईयर। यानी कि 2024 दिसंबर 2024 तक के चांसेस होंगे कि ये अगर लिस्टिंग इसकी स्टार्ट हो गई एक्सचेंजेस पर और इसकी कम्युनिटी अगर ग्रो कर जाती है तो ये इजीली $1 को टच करेगा। सो अगर आप लोगों ने अभी तक गाओ कॉइन गेमर अरीना का कॉइन जो है ये बाय नहीं किया तो वेट करें। आपको अगर डिप मिलती है इसमें तो प्राइस अगर थोड़ा डाउनफॉल करते हैं तो आप लोग इसमें इसमें ज़्यादा नहीं, $50-100 की एंट्री लेके छोड़ दीजिएगा। मे बी वही $50-100 आपकी जो है वो किस्मत चेंज कर दें। सो ये थी आज के क्रिप्टो मार्केट के एनालिसिस। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएंगे। अगर पसंद आएँ तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोगों को किसी और कॉइन के एनालिसिस चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह अपनी तरफ से जितने क्लियर कर सका मैं ज़रूर करूँगा। और बाकी हमारे जितने भी चैनल्स के लिंक्स वगैरह हैं वो सभी आपको हमारी ही वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप लोग फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।